मोहन ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि नौकरी के 10 दिन बाद वह उसे 200 रुपये वेतन तथा कपड़ा का एक सेट देगा। नौकर केवल 5 दिन बाद नौकरी छोड़ देता है। मोहन ने 20 रुपये नगद तथा उसके वेतन के समानुपात कपड़ों का एक सेट दिया। कपड़ों के एक सेट की कीमत है। इसे सॉल्व करेंगे हम। माना कपड़े सेट का मूल्य x है। माना कपड़े सेट का मूल्य x रुपए। 10 दिन का वेतन 200 प्लस x। 1 दिन का वेतन 5 हो गया हमारा 5 दिन का वेतन। पाँच दूनी 10, 2 एकम 2, 100 बार में डिवाइड होगा। 5 दूनी 10, तो बचा क्या हमारा ये बचा 100 प्लस x/2 ये बचा हमारा। फिर ये हो जाएगा हमारा 100 प्लस x/2 बराबर 20 प्लस x। तो ये हमारा होगा x/2 माइनस x बराबर 100 माइनस 20। तो x/2 ये बचा हमारा 80। तो x का मान 160 रुपये आंसर। क्वेश्चन है, एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन के पश्चात उनमें से 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं तो समान दर पर राशन कितने दिन तक चलेगा। इसे सॉल्व करेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा 540 गुणे 140 में से 160 में से 10 घटाएंगे 150 बचेगा। और बट्टे कितना हो जाएगा 60 आदमी और आ जाते हैं तो 540 प्लस 60 600। तो कैंसिल करेंगे 0 से 0 कैंसिल। 6 निम 54 15 नामा 135 आंसर। क्वेश्चन है, 5 मिनट में 3 टन की दर से एक वाहक पट्टा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और दूसरा वाहक पट्टा 2 मिनट में 1 टन की दर से सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। दोनों वाहक पट्टों का उपयोग करने पर 33 टन सामानों का एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले कितने समय लगेगा। इसे सॉल्व करेंगे हम। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे 5 और 2 का 10 आएगा। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, 6 5 11/10। तो 11/10 बराबर
33 टन। तो ये हो जाएगा हमारा 11×33, तो ये हो जाएगा 30 मिनट। आंसर। क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसे 30 दिन में कर सकता है। एक कार्य आरंभ करके 10 दिन तक करता है तब बी भी उसे शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर उसे पूरा कर देते हैं तथा 480 रुपये कार्य के लिए प्राप्त करते हैं। ए का भाग ज्ञात कीजिए। इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा ये 20 दिन में, बी करेगा 30 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे 60, 20×3=60, 30×3=60। फिर ये करेगा 10 दिन तक, तो ये करेगा 3 की क्षमता के हिसाब से 30 काम। शेष काम कितना बचेगा? शेष काम बचेगा हमारा 60 - 30, तो बराबर 30। अब जो ये शेष काम बचा है, जो शेष काम बचा है 30, अब ये दोनों मिलकर करेंगे तो 3×2=5, 5×6=30। फिर क्या कह रहा है इसमें, फिर ए करेगा 6 दिन में, ए करेगा 6 दिन में 3 की क्षमता के हिसाब से 6×3=18 कार्य। ए द्वारा किया गया कार्य, कुल कार्य, ए द्वारा किया गया कार्य कुल होगा 18 + 30, 8, 3 × 1 = 4, 48। और कुल पारिश्रमिक मूल्य 480 रुपये है, तो ए का भाग हो जाएगा, ए का भाग 480 गुणे 48/60। 0 से 0 कैंसिल, 6×8=48। तो ये हो जाएगा हमारा 8×8=64, 4, 6, 8×6=48, सॉरी 8×4=32 + 6 38। आंसर 384 आंसर होगा। क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 2/5 भाग 15 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? इसे हम सॉल्व करेंगे, तो ये करेगा 2/5 भाग बराबर 15 दिन में, तो ये हो जाएगा हमारा 15, 15×5 = 75/2। बी करेगा 3/4 काम, 3/4 भाग करेगा 15 दिन में, 3×5 = 15, 5×20। इनके एलसीएम लेंगे 300 आएगा, तो इसे काटेंगे हम। ये हमारा कितने बार में गया, 15×2 = 30, 20 बचा, फिर 15×5 = 75, 15, तो ये हो जाएगा हमारा 8। ये पूरा 8 बार में कटेगा।
और ये कितने बारे में कटेगा, 15। तो 300 बट्टे ये 23 हो गया। 8 + 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 23 से कम 23, 7 बचा, 23 तिया 69। आंसर 13 से 1/23 3। क्वेश्चन है, पी किसी काम के 1/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, आर उसी काम के आधे भाग को 19 दिनों में कर सकता है, एस उस काम के 1/5 भाग को 8 दिनों में कर सकता है, तो कौन तेज है। इसका मतलब हुआ कि जो ज़्यादा समय लेगा, जो सबसे कम समय लेगा वो सबसे तेज है, और जिसकी क्षमता ज़्यादा हुई वो सबसे तेज है। तो हम ये निकालेंगे। तो पी करेगा 1/3 भाग 12 दिन में, गुणा करेंगे तो ये हो गया 36। क्यू करेगा 1/4 भाग बराबर 10 दिन में, गुणा करेंगे 10 चौको 40। फिर क्या है, आर करेगा आधा काम 1/2 बराबर 19, तिरछी गुणा करेंगे 19 दूना 38। एस करेगा बराबर 1/5 भाग बराबर 8 दिन में, तिरछी गुणा करेंगे 8 पंचे 40। तो अब इन चारों में से कौन ज़्यादा समय ले रहा है, जो ज़्यादा समय लेगा वो सबसे कम तेज है, और जो सबसे कम समय लेगा वो सबसे तेज है। तो इसमें देखा जाए तो हमारा आएगा आंसर पी, क्योंकि ये 36 दिन में पूरा करता है और बाकी तो ज़्यादा है। कोई 40 में करता है, कोई 48 में करता है, कोई 40 में करता है, कोई 38 में करता है। सबसे कम समय ले रहा है पी, 36 दिन। आंसर पी होगा इसका आंसर, सबसे तेज पी है। क्वेश्चन है, पी कॉमा क्यू एवं आर किसी कार्य को क्रमशः 24, 30, 40 दिनों में पूरा करते हैं तथा एक साथ कार्य शुरू करते हैं, परंतु आर ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले ही कार्य करना बंद किया, तो कार्य लगभग कितने दिन में पूरा होगा। इसे सॉल्व करेंगे हम। पी करेगा 24 दिन में, क्यू करेगा 30 दिन में, आर करेगा 40 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे 120, 24 पंचे 120, 3 चौको 12, 4 तियां 12। तो ये हमारी क्षमताएं आ गई और ये हमारा कुल वर्क है, ये हमारे दिन है। फिर आर ने कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो आर नहीं आ रहा है तो कौन करेगा ये 4 दिन तक काम। ये करेंगे हमारे पी और क्यू। तो ये हो जाएगा पी और क्यू 5 + 4 9 गुणे 4 दिन तक काम करते हैं, 9 चौको 36। शेष काम निकालेंगे हम। शेष काम 120 - 36 डिवाइड, ये माइनस करके आएगा हमारा 84। अब ये तीनों लोग आएंगे तो ये 84 काम को करेंगे ये। तो 5 + 4 + 3 कितना हो गया 12, डिवाइड करेंगे 12 सत्ते 84। तो कुल कार्य होगा हमारा, कुल काम
7 + 4 11, 11 दिन आंसर। क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये हो जाएगा हमारा ए + बी 16 दिन में, ये करेगा 24 दिन में। इनका एलसीएम कितना आएगा? 48, 16 × 48, 24 दूनी 48। तो बी की क्षमता कितनी होगी? तो ये हो जाएगा 2 + बी = 3, तो बी = 1, तो 48/1, तो बी करेगा हमारा 48 दिन में आंसर। क्वेश्चन है, मंजू एक काम को 16 दिन में समाप्त कर देती है। यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती है तो काम 12 दिन में समाप्त हो जाता है। जेनी को अकेले यही काम को समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे? इसे सॉल्व करेंगे हम। तो मंजू को हम एम से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा एम मंजू 16 दिन में, और ये फिर मंजू भी आएगी प्लस जेनी भी आएगी, ये करेंगे दोनों मिलकर 12 दिन में। इनका एलसीएम 48, 16 × 48, 12 × 48। फिर हम मंजू करती है 3 की क्षमता के हिसाब से, तो 3 + जेनी = 4, तो जेनी बराबर हो जाएगा 4 - 3, 1, तो जेनी 1 की क्षमता है, तो ये हो जाएगा 48/1, तो जेनी करेगी 48 दिन में आंसर। क्वेश्चन है, 10 आदमी मिलकर एक दीवार को निर्माण 8 दिन में पूरा करते हैं। यही कार्य आधे दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो हम करेंगे ये 10 × 8/1/2, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 × 8, 1, 2 ऊपर आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करने पर 160 दिन आंसर। क्वेश्चन है, 12 आदमी और 16 औरतें एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में 80 दिन लगते हैं, तो एक औरत द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे? इसे हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 12 मैन प्लस 16 वुमेन, ये 4 दिन में करती हैं, बराबर 1 मैन, यानी 1 मैन का मतलब, तो ये 80 एम हो गया, यानी 1 मैन 80 दिन में करता है, तो 80 × 1 80 एम। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। 12 चक्कू 48 एम प्लस 16 चक्कू 64 वुमेन बराबर 80 मैन। तो हम ये घटाएंगे, 80 में से 48 गए तो कितना बचा? 32 एम बराबर 64 वुमेन, तो एम/वुमेन बराबर 64/32 डिवाइड करेंगे
तो 2/1, ये इनकी क्षमता आ गई 2/1। तो इसमें इन क्षमताओं का मान हम पहले इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 12 गुणे 2 प्लस 16 गुणे 1 गुणे 4। और कौन करेगा काम? अकेली महिला। तो महिला की क्षमता कितनी है? 1। ये हमारा टोटल काम हो गया और ये हमारी महिला की क्षमता हो गई। तो 12 दूनी 24 प्लस 16 कम 16 कोष्टक गुणे 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 6 4 10 2 2 4, ये हमारा 40 हो गया और गुणे 4 और बट्टे 1। तो 4 चक 16 आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन है 8 बालक तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो काम समाप्त करने के प्रत्येक बालक एक आदमी से दुगना समय लगता है। तो उसी कार्य को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 सन प्लस 12 मैन गुणे 9 दिन में। इनकी क्षमता निकालेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा 2 बालक यानी 2 सन बराबर 1 मैन। तो सन बट्टे एम, तो 1/2। तो ये इनकी क्षमता आ गई। तो इसमें इसका मान रख देंगे हम। ये हो जाएगा हमारा और इसके बराबर ये होगा 12 मैन। डी का मान बताना है हमें ना। तो ये हो जाएगा 8 गुणे 1 प्लस 12 गुणे 2 गुणे 9 और बराबर कितना है हमारा? 12 गुणे 2 गुणे डी। तो ये हो गया हमारा 8 प्लस 12 दूनी 24 गुणे 9 बराबर 12 गुणे 2 गुणे डी। तो इसे सॉल्व करने पर ये कितना आ जाएगा? 32 गुणे 9 बराबर 12 दूनी 24 24 T2। तो इसे कैंसिल करेंगे हम। 4 से कैंसिल करेंगे। 4 अट्ठे 32, 4 छंग 24, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 चौको 8। तो 4 गुणे 3 12 आंसर। क्वेश्चन है 40 आदमी 4 मीटर ऊंची दीवार 15 दिन में बना सकते हैं। तो वैसे ही 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिनों में बनवाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो सॉल्व करेंगे हम इसे। 40 आदमी गुणे 15 दिन बट्टे 4 बराबर 6 दिन
गुणे M2 बट्टे में 5 मीटर। तो इसे सॉल्व करेंगे हम। 4 धाम 40, फिर कैंसिल करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 2 से कैंसिल करेंगे 2 पंचे 10, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 125 दिन आंसर। क्वेश्चन है 220 सिपाहियों के लिए एक किले में अनाज रखा गया। यदि प्रत्येक सिपाही 45 ग्राम प्रतिदिन दिया जाता है तो अनाज 16 सप्ताह चलता है, जबकि 33 ग्राम प्रति सिपाही को देने पर 24 सप्ताह चलेगा। उसके लिए कितने सिपाहियों को निकालना पड़ेगा। माना कि x सिपाही हटाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 220 गुणे 45 गुणे 16 बराबर 220 माइनस x गुणे 33 गुणे 24। ये हो गया हमारा। तो कैंसिल करेंगे हम, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चक 16, 4 छंग 24। फिर हम 11 से भी डिवाइड करेंगे, 11 तियां 33, 11 दूनी 22। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 15 तियां 45। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो ये कितना बचा, 20 दूनी 40, 40 गुणे 5, 40 गुणे 5 कितना हुआ, 200 बराबर 220 माइनस x। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 220। 220 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 आंसर। क्वेश्चन है ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने 5 दिन अकेले काम किया, उसके बाद सी ने अकेले बाकी काम को 8 दिनों में पूरा किया। तो तीनों मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगाते हैं। सॉल्व करेंगे इसे। ए करेगा 10 दिन में, बी करेगा 15 दिन में। इनका एलसीएम कितना होगा, 30, 10 तियां 30, 15 दूना 30। तो हम सी की क्षमता निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, ए कितने दिन तक करता है, ए की क्षमता के हिसाब से, 3 की क्षमता के हिसाब से 4 दिन तक। तो 3 गुणे 4 प्लस बी 2 की क्षमता के हिसाब से 5 दिन काम करता है, प्लस सी की क्षमता हम x मानते हैं, सी की क्षमता सी मानते हैं, और ये 8 दिन तक करता है। तो 8
सी 8C हो गया बराबर टोटल वर्क 30 दिन। 4 तियाँ 12 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 8C बराबर 30। तो ये हो जाएगा 8C बराबर ये 22 हो गया, फिर 30 में से 22 गया तो 8 बचेगा। तो सी की क्षमता कितनी आ गई 8/8 कैंसिल करेंगे तो एक सी की क्षमता 1 आ गई। तो हम अब तीनों मिलकर करेंगे ये ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 1 है। इनको प्लस करेंगे 3 2 5 प्लस 1 6 और टोटल वर्क कितना है 30। 6 पंचे 30 आंसर 5 दिन।